वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले काले चने का पुलाव की रेसिपी। ये काले चनों वाले चावल यकीन करें बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और पुलाव में जो टेस्ट होगा वो भी बहुत ही लाजवाब होगा। एक स्पेशल चीज़ आप लोगों ने फॉलो करनी है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, उस स्टेप को स्किप नहीं करना, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस बेहतरीन और बेहद आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पर अपना एक बर्तन ले लिया, खुला बर्तन लिया और इसमें हम शामिल कर देंगे, ये मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल इसमें डाला है। ऑयल डाल के हम गर्म कर लेंगे पहले, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए जिसको स्लाइस में काट लिया, ये हमने इसमें डाल दिया और अब अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमने कर लेना है फ्राई। तो आप लोगों ने जब भी कोई भी चावल की रेसिपी बनाए उसके लिए खुला बर्तन लिया करें, ताकि जो हमारी, चाहे हम बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो खिले खिले बनकर तैयार हो और बहुत बेहतरीन भी लगे। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो गई, इसमें मैंने 2 तेज़पात के टुकड़े शामिल कर दिए और इसके अलावा अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया, ये डालेंगे इसमें। और अब 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। नहीं तो अक्सर अगर यहाँ पर जल्दबाजी कर देते हैं तो बाद में जब चावल खाते हैं तो उनमें अगर कच्चा लहसुन और अदरक आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। ये यहाँ पर मैंने लिए हैं, देखें 8 से 10 अदद हरी मिर्ची लिए जिनके मिड में हमने कट लगा दिया, और इसके अलावा 2 टमाटर लिए जिनको रफली चॉप कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी करेंगे हम बहुत ही अच्छे से भुनाई कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और देखें, ये पुलाव की जो रेसिपी है बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार है। यकीन करें बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में इतनी आसान नहीं है, खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार है। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल हमने रेसिपी बनानी है तो ये मैंने 2 टेबल स्पून शान पुलाव बिरयानी मसाले का लिया, ना ही हमने अकेला पुलाव का मसाला लिया, ना ही बिरयानी। ये आप लोगों को मार्केट से इजीली मिल जाएगा पुलाव बिरयानी मसाला, वो भी शान का 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल रहे हैं। और अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स और मसाले की करेंगे भुनाई। इतनी बुनाई करेंगे कि बेहतरीन खुशबू आने लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह मसाले की बुनाई हो चुकी है, अब बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे दही। तो फ्लेम को मैंने लो कर लिया, ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही का लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। दही को हमने बीट कर लिया था और अब इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे डाल के और बुनाई करेंगे इतनी कि दही का पानी ड्राई हो जाए। देखिए दही का पानी ड्राई हो चुका है, मसाले की भी बेहतरीन बुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें अपने काले चने शामिल कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव काले चनों का लिया और ये देखिए इनको सिंपली हमने बॉईल कर लिया। तो और ये देखिए चना कितना अच्छे से सॉफ्ट है, मैंने आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और चनों के मसाले के साथ भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, तो जो आप लोगों ने जिस पानी में चनों को बॉईल करना है उस पानी को वेस्ट नहीं करना, वो हम अपनी इस पुलाव की रेसिपी में यूज़ करेंगे, क्योंकि चनों की जितनी भी ग़िज़ाइयत होगी वो सारी उस पानी में होगी। तो उस पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपने चनों की ग़िज़ाइयत भी अपनी रेसिपी में लाएंगे और उसका टेस्ट भी अपनी रेसिपी में ही रहने देंगे, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी काले चनों में बहुत ताकत होती है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोग इनको ऐसे भी खा सकते हैं, बुनाई करके भी खा सकते हैं, और भुने हुए चने भी खाए जाते हैं, तो जो कि हेल्थ के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग इनको खाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसमें अपने चने डाले, मसाले के साथ अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास हम इसमें सादा पानी शामिल करें और इसके अलावा 1 गिलास हम इसमें वो काले चने जिसमें बॉईल किए थे उसका पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसलिए आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो ये स्टेप आपका मिस हो जाएगा और फिर टेस्ट भी नहीं आएगा रेसिपी में, और ग़िज़ाइयत जो है वो भी सारी वेस्ट हो जाएगी। ये देखिए हमने इसमें डाल दिए। तो अब हमने क्या करना है, बस यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। आप लोग इसमें पानी अपने चावलों के हिसाब से शामिल कर लें, जितने चावल लिए हैं।
ये मैंने डाल दिया, कवर लगा दिया, बॉयल आने देते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और आप लोगों में से जैसे कि 92% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस रेसिपी को देख सकें। क्योंकि सारी सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, फिर आप लोग आसानी से उन्हें बना सकते हैं। और रेसिपी ज़्यादातर मेरी वही होती हैं जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो आप लोग बिला झिझक कभी भी बना सकते हैं। अब देखिए मैंने चावल लिए थे, ये हमने अब डाल दिए हैं अपने पानी में, बॉयल आ गया था जैसे ही, ये हमने इसमें डाला है। अब हम कवर लगाएंगे और ये पानी ड्राई कर लेते हैं। जब दम की सिचुएशन आ जाएगी तो चावलों को बस दम पे रख देंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वाइट चना बिरयानी, वाइट चना पुलाव की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी और यहाँ आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग क्लिक करके फ़ौरन से वो रेसिपी भी देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और चावल देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना लंबा नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो डिश देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार और मज़ेदार हमारा काले चनों का पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। देखें खिला खिला पुलाव हमारा तैयार हुआ और यकीन करें बहुत ही लजीज और जायकेदार बना था। हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो आज ये रेसिपी हमने बनाई है, आप लोग भी इस रेसिपी को जल्दी से बनाएं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।